गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने। जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मैं ज्योग्राफी करवाऊंगी और आप सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोलना चाहूंगी कि एक लंबे टाइम के बाद मैं अपनी क्लास अपलोड करने जा रही हूँ। बहुत सारे कारण थे क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया मेरे को, मैंने वीडियो नहीं डाली ज्योग्राफी की, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। बहुत सारे कारण थे तो उस वजह से ये क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए हम लोग। तो उसके लिए सच में अब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आज डालूंगी, बट वो चीजें होती है ना कि अपन जब सोचते हैं आज डालेंगे वो हो ही नहीं पाता। तो फाइनली वो दिन आ ही गया एंड थैंक यू फॉर बिलीव मी। एंड चलो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लासेस। तो अपन दर्रे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? दर्रे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो दर्रे। ठीक है। मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे करा दिए थे, है ना। एक बार सरसरी निगाहों में हम क्या करते हैं, सारे दर्रों का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो एक बार सारे दर्रों का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक। अभी देखो, सबसे पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे थे, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे करवा दिए थे आपको। उसके बाद इसके साथ में लिख लो कौन कौन से दर्रे थे। पहले एक बार रिवीजन करवा देते हैं, सारे दर्रों को एक साथ लिखवा देते हैं। बुर्जीला दर्रा, जोजीला दर्रा, बुर्जीला दर्रा, जोजीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। यहाँ पे आ जाएगा, इसको राजस्थान को रहने देते हैं। काराकोरम दर्रा। ठीक है। काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहले हमारे जम्मू और एक चांगला उमलिंगला ये भी करवाया था आपको, है ना। तो बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। कौन कौन से थे? बुर्जीला, जोजिला, बुर्जीला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। बुर्जीला, जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल। ओके। ये अपने दर्रे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाता है? तो इसके भी दर्रे देखो, लिख लो। एसपी, हिमाचल प्रदेश की दर्रे। एक मिनट। रोहतांग, बारालच्छा, थांग लांगला, सिपकला। सिपकला। ओके। तो मैंने आपको एक तो जम्मू एंड कश्मीर के और दूसरे हिमाचल प्रदेश के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर का बुर्जीला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और काराकोरम। क्या क्या है? बुर्जीला, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल। बुर्जीला, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल। बुर्जीला, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल। इसके अलावा हमारे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कौन कौन से हैं? रोहतांग, बारालच्छा, थांग लांगला एंड सिपकिला। रोहतांग, बारालच्छा, थांग लांगला, सिपकिला। बोलिए एक साथ, साथ में बोलिए। रोहतांग, बारालच्छा, थांग लांगला, सिपकिला। 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 अभी हम स्टार्ट करते हैं यूके यानी उत्तराखंड के दर्रे। किसके? उत्तराखंड के दर्रे। यहां लिख लेते हैं। थांगा, माड़ा, नीति, लुपुलेख। ओके, ये है इसके। तो थांगला, ये एक साइड बना लेना मैप सा। थांगला, माड़ा, माना, इसे माना भी बोलते हैं, माड़ा। एक्चुअली लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट रहता है। माड़ा हमारे यहाँ डावा बोलते हैं,
इसको, और कुछ जगह ना बोलते हैं, तो ये लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट रहता है। तो थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। ठीक, कौन कौन से दर्रे हैं यूके के? थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। थांगला, माड़ा, नीति, थांगला, माड़ा, थांगला, थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख एंड ट्रेल्स। थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। याद हो गए? 5 है। कौन सा? थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। इसके अलावा सिक्किम के हैं, सिक्किम के 2 दर्रे हैं। किसके? सिक्किम के। एक तो है नाथुला और दूसरा है जलिपला। नाथुला, जलिपला। ठीक है, कौन कौन से? नाथुला, नंबर 2 जलिपला। ला का मतलब दर्रा होता है, इसलिए मोस्टली ला लगा देते हैं। दिस इज द स्थानीय लैंग्वेज, ये स्थानीय भाषा है। तो सिक्किम का क्या था बेटा? नाथुला, जलिपला, नाथुला, जलिपला, नाथुला, जलिपला। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे? इधर की साइड आ जाएंगे, अपने अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश पे जाने से पहले क्या एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इन सब का। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से थे? बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम, पीर पंजाल। जो बुर्जिला, जोजिला, बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। ओके, इसके अलावा हमारे इधर आ जाते हैं एसपी में, यानी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के हैं रोहतांग, बारालाचा, थांग लांगला और शिपकिला। रोहतांग, बारालाचा, थांग लांगला एंड शिपकिला। उसके अलावा अपना ये आ जाते हैं यूके। यूके के अंदर थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख एंड ट्रेल्स। इसके अलावा सिक्किम में है नाथुला, जलिपला। नाथुला, जलिपला। ठीक है, अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला पहला है इसका, बोमडीला, यांगयाप, यांगयाप, दीफू। ठीक है, कौन कौन सा? बोमडीला, यांगयाप, यांगयाप और दीफू। दीफू, पांगसांग, तुजू, पांगसांग, तुजू। तुजू को यहाँ पे लिख लेना, मणिपुर से है ये, है ना, मिजोरम, मणिपुर, तू, तुजू। ठीक, बोमडीला, यांगयाप, दीफू, पांगसांग, पांगसांग। ठीक है, ये है हमारे दर्रे। एक बार शॉर्ट्स छोटा सा डायग्राम बना लो साइड में और ये लिख लो एक बार। ये इसलिए करवा दिए हैं कि जिससे हमें छोटे छोटे से दर्रे, हमें एक छोटे से उसमें चैट में ये पूरा ये दर्रे हैं, और ये हमें जस्ट ऐसे हम पेज के आगे लिख लेंगे तो हमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सब दर्रे लिखाएंगे। हमने जम्मू एंड कश्मीर की करवा दिए हैं और हिमाचल प्रदेश के करवाएंगे, जिसमें हम आपको रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, बारालाचा दर्रा कहाँ से कहाँ तक किसको जोड़ता है, यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, हम सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे अभी। थांग लांगला, सिपकिला सबको पढ़ेंगे। अब एक बार और शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है जम्मू कश्मीर के दर्रे, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम। साथ साथ बोलिए, जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। पहला है बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। इसके बाद आ जाते हैं एसपी के दर्रे। एसपी यानी हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, बारालाचा, थांग लांगला, सिपकिला। रोहतांग, बारालाचा, थांग लांगला, सिपकिला। इसके बाद आ जाते हैं अपने उत्तराखंड के दर्रे, थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से हैं? नाथुला, जलिपला। नाथुला, जलिपला। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला, यांगयाप, दीफू, पांगसांग। ठीक है, फिर लास्ट में एक है मणिपुर में तिजू। ठीक है, तुजू। अभी हम याद करते हैं
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फर्स्ट हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो ये लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब यहाँ पे लिखिए पहला दर्रा लिखिए आप रोहतांग दर्रा, आपको करवाया था रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। सबसे पहले जो रोहतांग दर्रा है वो हमारा क्या करता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इसका फर्स्ट वर्ग क्या है, पहला वर्ग है इसका कुल्लू घाटी को, कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है, लाहौल स्पीति से। किससे, लाहौल स्पीति, ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यह मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। जिसको पूरी लैंग्वेज लिखनी है वो लिख सकता है, बट मैं शॉर्ट शॉर्ट ही लिखवाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं और बच्चे लिखने में भी ऐसे फिर आलस आता है उनको। तो कुल्ली घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यह मनाली लेह मार्ग का, मनाली लेह मार्ग का, लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है, प्रमुख दर्रा, ठीक। नंबर 3, अटल सुरंग भी इससे गुजरती है। इससे कौन सी सुरंग गुजरती है, अटल सुरंग। इसके 4 पॉइंट हैं। अटल सुरंग भी इससे गुजरती है, ठीक है। नंबर 4, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये किसमें स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी। यह लिख लेना पीर पंजाल, यह पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक, स्थित है, ओके। इसके अलावा ये हो गया रोहतांग दर्रे की 4 बातें हैं। ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। नंबर 2 कि ये मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। नंबर 3 कि यह अटल सुरंग भी इससे गुजरती है। नंबर 4 कि ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। 4 बातें हैं बड़ी बड़ी। कौन सी, पहली है कि यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। नंबर 2 ये मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। नंबर 3 यह अटल सुरंग भी इससे गुजरती है। नंबर 4 कि यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, ओके। 4 बातें हो गई। अब लिखो नंबर 2, नंबर 2 डाल के लिखो 12 लच्छा दर्रा। इसकी सिर्फ 2 ही बातें हैं। 12 लच्छा दर्रा, 12 लच्छा दर्रा, ठीक। 12 लच्छा दर्रा। ये लच्छा आ रहा है ना, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे लाहौल स्पीति को लेह से। एल ट्रिपल एल आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। लच्छा दर्रा यानी कि यहाँ पे लिख दो, यह लाहौल स्पीति को, यहाँ पे क्या था, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ रहे थे। अब लाहौल स्पीति को किससे जोड़ेगा, लेह से। किससे जोड़ेगा, लेह से। तो लाहौल स्पीति को, स्पीति को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लेह से, ठीक है। यह दर्रा लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है इसका कि यह मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। क्या है ये, मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। सेम चीज है, ये भी मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है और यह भी मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। यहाँ से अटल सुरंग गुजरती है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। हमें यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है कि ये 12 लच्छा दर्रा लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है और सेकंड चीज है कि मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। मनाली लेह मार्ग का
प्रमुख दर्रा, प्रमुख दर्रा है। ठीक है, इसके अलावा ये लिख लो जल्दी से, इसके अलावा थर्ड हेडिंग डालो थांग लांगला दर्रा। थांग लांगला, थर्ड यहाँ पे डाल लो, थांग लांगला दर्रा, थांग लांगला दर्रा। तो ये भी मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है और ये दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिर्फ दो बातें हैं हमारी। थांग लांगला, थांग लांगला की पहली बात की मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। सेकंड, यह भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। पहली क्या है, यह मनाली लेह मार्ग का, मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। ओके, दर्रा। सेकंड, यह किस श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। जबकि हमारा रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित था, पीर पंजाल श्रेणी। जो थांग लांगला दर्रा है वह जास्कर श्रेणी के अंदर स्थित है, जबकि जो पीर पंजाल दर्रा था, वो रोहतांग दर्रा था, वो हमारा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित था, रोहतांग दर्रा। अब नंबर 4 हेडिंग डालो सिपकिला दर्रा। क्या हेडिंग डालनी है, सिपकिला, सिप किला नहीं किला, छोटी की मात्रा, किला दर्रा, सिपकिला दर्रा। यह वह दर्रा है जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा हमारे उत्तराखंड, हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसको तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा सतलज नदी इससे भारत में प्रवेश करती है और इसे सतलज नदी का उद्गम हो गया, उद्गम स्थान इससे, मतलब इस सतलज, इसका फॉर्मेशन सतलज नदी के द्वारा ही किया गया है। सिपकिला दर्रा का फॉर्मेशन सतलज नदी के द्वारा ही किया गया है। तो हेडिंग डालिए सिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और लिखिए हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सेकंड, कि यह सतलज, ये क्या है, तिब्बत को जोड़ता है इस दर्रे से, पूरी लाइन लिख लेते हैं, इस दर्रे से सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। सतलज नदी से द्वारा इस दर्रे का निर्माण किया गया है, तो इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा ही किया गया है। इस दर्रे का निर्माण, इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया गया है, सतलज नदी द्वारा किया गया है। ठीक है, द्वारा किया गया है। ओके, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 3 बातें थी, 4 दर्रे थे, 3 पहले में हमारे 4 पॉइंट थे। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है और अटल सुरंग इससे गुजरती है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। सेकंड अपना था बारालच्छा दर्रा, जो लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है थांग लांगला दर्रा, जो मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है और जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, फोर्थ अपना दर्रा था वो था सिपकिला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे से सतलज नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है और इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा ही किया गया है। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई थिंक आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए उत्तराखंड के दर्रे, यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड
के दर्रे, ठीक, ये लिखिए। इसमें पहली हेडिंग डालनी है, कौन 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 से कराए थे? थांगला, माड़ा, नीति, लुपुलेख, ट्रेल्स। फर्स्ट थांगला, माड़ा, नीति, लुपुलेख, ट्रेल्स। थांगला और माड़ा नीति 3 है ये अपने उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, इसमें ज्यादा नहीं लिखना आपको। ओके, तो थांगला, पहला है थांगला, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, एंड ट्रेल्स। ठीक, अब अपन को क्या करना है? लिखना है थांगला, माड़ा, नीति, ये तीनों तिब्बत ये हमारे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, लिख लो। थांगला, माड़ा, नीति, यह तीनों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब आया अपना लिपुलेख दर्रा, हेडिंग डालिए लिपुलेख दर्रा। यह करता है, यह भी, इसका भी सेम वर्क है। उत्तराखंड को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से। पहला पॉइंट क्या है? यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और भारत, नेपाल, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। किस पे स्थित है ये? भारत, नेपाल, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, ओके। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है अपना, पहला है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सेकंड है भारत, नेपाल, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। थर्ड है कि इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है और इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। इसे उठा देते हैं। इससे, इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। लिख लो, इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। पहला है उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के दर्रे में कौन कौन से थे? थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख, ट्रेल्स। तो थांगला, माड़ा, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहे थे। उसके बाद हमने लिपुलेख दर्रा पढ़ा था, जो हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से तो जोड़ रहा है। इसका सेकंड वर्क है कि ये भारत, नेपाल, सेकंड पॉइंट क्या था? ये भारत, नेपाल, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। थर्ड पॉइंट है कि इसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है और इसे मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अपना ट्रेल्स दर्रा। लिखिए 5 नंबर डाल के, ट्रेल्स दर्रा। नंदा देवी, लिखिए ट्रेल्स दर्रा, हेडिंग डालिए ट्रेल्स दर्रा। पहला पॉइंट है इसका, यह नंदा देवी तथा नंदकोट चोटियों के बीच स्थित है। यह नंदा देवी,
तथा नंदकोट चोटियों के बीच स्थित है। नंदकोट चोटियों के बीच स्थित है। ठीक, ये हो गया। सेकंड, मिलाम तथा पिंडारी हिमनद। लिखो सेकंड, लिखो मिलाम तथा पिंडारी हिमनदों को, हिमनद घाटियों को जोड़ता है। सेकंड पॉइंट लिखो, यह मिलाम मिलाम तथा पिंडारी हिमनद घाटियों को, पिंडारी हिमनद घाटियों को जोड़ता है, घाटियों को जोड़ता है। ठीक, ट्रेल्स हो गए। हमारे उत्तराखंड के दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे डालिए सिक्किम के दर्रे। हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे, दो दर्रे लिखाए थे आपको पीछे, है ना, दो दिखाए थे। पहला कौन सा था, कौन सा था, नाथुला। सेकंड कौन सा था, जलिपला। नाथुला जलिपला, फर्स्ट दर्रा है हमारा नाथुला दर्रा, सेकंड है जलिपला दर्रा। तो पहले हेडिंग डालिए नाथुला दर्रा, हेडिंग डालिए नाथुला दर्रा। ठीक है, पहली हेडिंग डालिए नाथुला दर्रा। ये है पहली हेडिंग, लिखिए इसके अंतर्गत सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सेकंड है कि प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता था। ठीक है, तो प्राचीन रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता था। दर्रे से गुजरता था, गुजरता था। थर्ड हेडिंग लिखिए कि पहले इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती थी। पहले इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती थी। सेकंड लास्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये मिल गया है क्या? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका कि ये सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील दर्रा है, क्योंकि ये एक ऐसा दर्रा है, देखो ऐसे करके बहुत ही मतलब एकदम छोटी सी सिक्किम है ना, सिक्किम हमारा ऐसा इतनी सी जगह मिलती है। हमारा जो कनेक्टिविटी वाला जो चीज है, हमें इतना ऐसे ये कनेक्टिविटी का ये काम कर रहे हैं, तो हम अगर इसे इनको बीच में से हटा दें, अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो हमारा जो पूर्वी राज्यों से हमारा संपर्क है वो हट जाएगा। तो ये दर्रा भी इसी के अंतर्गत आता है, सिक्किम के अंतर्गत। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील दर्रा है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, सुरक्षा, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील दर्रा, अत्यंत संवेदनशील दर्रा। ओके, लिखिए। अब होगा सेकंड, होगा अपना नाथुला हो गया। अब बढ़े अपन करेंगे जलिपला, इसको लिख लीजिए। जलिपला में कुछ नहीं है, आपको एक काम कीजिए, उसमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखा देती हूँ
हेडिंग डालिए जलिप्ला, जलिप्ला। बस इतना लिख लीजिए कि ये तिब्बत को, यह उत्तराखंड को, सॉरी सिक्किम को, यह सिक्किम को, बस इतना ही सही करना है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। हो गया, बस इतना ही सा लिखना है जलिप्ला के अंतर्गत। हमें जलिप्ला के अंतर्गत ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लिखिए। और जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पहला था अपना, अपन ने कौन से लिखाया था? पहला था बॉमडीला, है ना, बॉमडीला। सेकंड कौन सा लिखाया था? यांग्याप, बॉमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसांग। बॉमडीला, यांग्याप, दीफू, पांगसांग। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऐसे लिख देते हैं दूर दूर। बॉमडीला नंबर 2, यांग्याप, यांग्याप दर्रा। थर्ड है दीफू, दीफू ऐसे डाल देते हैं थोड़ा पास में, दीफू दर्रा। नंबर 4 पांगसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा। ठीक, ये तो हो गए अरुणाचल प्रदेश के। पहले इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला है बॉमडीला दर्रा। बॉमडीला दर्रा ये कौन? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फर्स्ट हेडिंग में क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। और पांगसांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा है इसमें देखना, ध्यान देने योग्य बातें। तो लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इसमें तो यही लिखना है कि यह अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। यह यांग्याप दर्रा यह भी सेम वर्क कर रहा है। ये भी अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से जोड़ रहा है। पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, अब है दीफू दर्रा। ये भी क्या कर रहा है? सेम वर्क कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। ठीक है, क्या? अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से जोड़ रहा है। पर ये कहां पर स्थित है? ये भारत, म्यांमार, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। कहां पर? चीन, यानी तिब्बत तो चीन का ही पार्ट है, तो चीन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो लिखिए यह भारत, म्यांमार, चीन सीमा क्षेत्र पर स्थित है। सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ठीक, अब लिखिए पांगसांग दर्रा।
पांगसांग दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार से। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार होता है क्या? चलो कोई ना, म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। कौन कौन से दर्रे थे बताइए? बोमडीला, यांगयाक, दीपो, पांगसांग। अब लिखिए तुजु दर्रा, लिखिए तुजु, इधर भी लिख लीजिए। ये मणिपुर के दर्रा है, ऐसे लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो मणिपुर के दर्रे ना, इस डाल के लिख लो या फिर डायरेक्टली लिख लो तुजु दर्रा, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, तुजु दर्रा, हेडिंग डालिए तुजु दर्रा। जैसा भी आपको उचित लगे उस प्रकार लिख लीजिए, तुजु दर्रा। ठीक, तो तुजु दर्रा में आपको लिखना है यह मणिपुर को किसको मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, बस इतना सा ही लिखना है इसके अंतर्गत। और अभी हम पढ़ेंगे चांगला, और 2 दर्रे एक्स्ट्रा नोट में डाल के जो अभी थोड़ा अपडेटेड करवाना है। चांगला लिखवा दिया था शायद आपको पहले, अगर नहीं लिखवाया हो तो लिख लेना, ऐसे हेडिंग डाल के लिखो चांगला दर्रा, अलग से नोट डाल लो, है ना, NOTE नोट। आई नो आपको स्पेलिंग तो आती होगी नोट की, बट नोट डाल लीजिए और लिखिए चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। चांगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा तो अलग से करवा रही हूँ नोट लगवा के। चांगला तो लेह को पेंगुंगसो झील से जोड़ता है। एक बार इसको साफ ही कर देते हैं, एक बार आप लिख लीजिए, इसको पूरे को लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाल के लिखनी है आप लोगों को। पहले लिख लो चांगला दर्रा, चांगला, जो ये चांगला दर्रा आई थिंक मैंने आपको पीछे लिखा दिया था इससे पहली वाली वीडियो में, काफी दिनों का गैप हो गया था इसलिए मैंने वो वीडियो तो देखी नहीं है, तो मैंने आपको चांगला दर्रा करवा दिया होगा या फिर नहीं करवाया होगा, जो रह रहा है अपडेट तो इसको लिख लीजिए। यह लेह को पेंगोंग सो झील से जोड़ता है। यह लेह को किससे जोड़ता है? पेंगोंग सो झील से। ठीक है, आपको न्यू टॉपिक भी स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ये तो काफी लॉन्ग होगी। आप डालिए सेकंड हेडिंग डालिए उमलिंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा। देखो यह दर्रा हमारे जो भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा वाहनगम्य दर्रा है, बड़ा दर्रा है ये, वाहनगम्य दर्रा है ये। 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क के रूप में इसका फॉर्मेशन किया गया है। इसका फॉर्मेशन BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, और इसका जो विकास किया जा रहा है वो हिमांक परियोजना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हिमांक परियोजना के अंतर्गत। तो लिखिए यह लद्दाख श्रेणी में स्थित दर्रा है। कहाँ पर स्थित है ये? स्थिति ऐसे करके डाल लो, स्थिति कहाँ पर है इसकी? लद्दाख श्रेणी। स्थित कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी। ऊंचाई 19,024 फीट। ठीक, इसके अलावा ये चिसुमले को किसको? यह चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है। दमचौक को चिसुमले से जोड़ता है, या चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है, दमचौक से जोड़ता है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा वाहनगम्य दर्रा है। यह विश्व का सबसे मोस्ट चीज है, इंपोर्टेंट डाल के लिखना, काफी अच्छी चीज है ये विश्व का भाई, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड। तो यह विश्व का, लिखिए विश्व का सबसे
बड़ा वाहन गम्य दर्रा, नॉट वाहन, वाहन, वाहन गम्य दर्रा है। ठीक। और और इसका विकास बीआरओ के द्वारा किया गया है। इसका विकास इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा। इसका विकास सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ठीक है, सीमा सड़क यानी बीआरओ, ब्रैकेट में बीआरओ लिख लो। ठीक है, संगठन के द्वारा किया गया है, इसका विकास हिमांक परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। हिमांक परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक, लिखो जल्दी से। और एक और चीज लिख लो, ये है 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। लंबी पक्की सड़क का निर्माण, पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत 52 किलोमीटर लंबी सड़क का फॉर्मेशन किया गया है। तो आज हमारे पूरे दर्रे कंप्लीट हुए। फाइनली हमने दर्रे का टॉपिक 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। आज हमने पूरे दर्रे कंप्लीट करा दिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपने मेरी पूरी क्लास ली, इसके लिए थैंक यू सो मच।